आयुर्वेद की भाषा में वीर्य को वज्र माना जाता है। वज्र मतलब सबसे ठोस। जिस तरह हमारे शरीर में आयरन होता है, सोना होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में हीरा धातु भी होती है जिसको वीर्य वज्र कहा जाता है। इसको दो तरह से इसका यूज़ होता है, या तो बच्चा पैदा करने में, या फिर इस एनर्जी को हम दूसरे काम में लगा सकते हैं। इसको हम शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। इसका ओजस बनाकर हम दिमाग को डेवलप कर सकते हैं। जितने भी पहलवान आपने सुने हैं, दारा सिंह, गामा पहलवान, प्रोफेसर राममूर्ति जी, ब्रूस ली, इन सब ने इस एनर्जी को समझा और इसको शरीर की जो शक्ति है उसको बनाने में लगाया। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि सीमेन रिटेंशन यानी वीर्य रक्षा ब्रह्मचार्य फॉलो करना तो सब चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। कुछ ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते, और जो मानते हैं इसको फॉलो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कर नहीं पाते, 84 डे तक कंप्लीट कर नहीं पाते। 84 दिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंसान अनुशासन के साथ 84 दिन पूरे कर लेता है सीमेन रिटेंशन के, तो वो 84 दिन बाद एक चमकता हुआ इंसान बन जाता है हर तरह से, क्योंकि 84 दिन बाद ये एनर्जी शरीर में समाना शुरू कर देती है। लेकिन कौन सी चीज़ है जो कि इन चीज़ों को पूरा नहीं होने देती? आज उन चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर देना, क्योंकि वो चीज़ मुझे खुद डिस्टर्ब करती थी। इसीलिए कुछ एक्सपीरियंस है जो कि आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर ये आप अनुशासन के साथ अपना लेते हो तो आप आराम से ब्रह्मचार्य या फिर 9 वीर्य रक्षा कर पाओगे, 84 डे कंप्लीट कर पाओगे, और जितना हो सके उतने समय तक आप ये कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ जो हमारे साथ आपके साथ हुई, कुछ ऐसा हमको कभी नहीं सिखाया गया जिससे मन मजबूत हो, दिमाग मजबूत हो, क्योंकि देखो सब खेल दिमाग का है, ठान लेने वाली बात होती है। अगर आपका मन मजबूत नहीं है, दिमाग मजबूत नहीं है, तो साधारण सी बात है कि ब्रह्मचार्य, सीमेन रिटेंशन, 9 वीर्य रक्षा ये सब आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ये दिमाग पर भारी पड़ती है। अगर आपका दिमाग कमज़ोर हुआ तो भाई आप इसको रोक नहीं सकोगे ज़्यादा समय। अब ये एनर्जी कंट्रोल में सबसे ज़्यादा कैसे रहती है? पहला है वर्कआउट, देसी वर्कआउट। हमारे भारत के जो दंड है, सपाटे, साधारण दंड, मिश्र दंड, जितने भी दंड है ये सब लगाओ कुंभक के साथ। अगर आप जिम करते हो नो प्रॉब्लम, जिम से पहले लगा सकते हो। फिर देखो आपके अंदर से काम वासना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका है ध्यान, जिससे आपकी एनर्जी का सही यूज़ होगा, आप शांत रहोगे। ये चीज़ आप समझो, जो इंसान वीरवान बनता चला जाता है वो बलवान भी बनता चला जाता है। और जब वो इंसान खुश हो रहा होता है तो एक से मतलब बिल्कुल खुश होता है, फिर वो बिल्कुल खुलकर। और जब वो वीरवान इंसान गुस्सा आता है जब उसको, तो उसको अंधा गुस्सा आता है, वो लाल पड़ जाता है बिल्कुल। उसका गुस्सा इतनी जल्दी शांत, उसके गुस्से को शांत होने में समय लगता है, ये सच्चाई है। इसलिए दिन की शुरुआत हमेशा मेडिटेशन, ध्यान से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी जो वीर्य की एनर्जी है वो गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में, इन सब चीज़ों में निकल जाए। इसलिए ध्यान बोला जाता है करने के लिए। विपासना और ओम का उच्चारण, ये आपको सुबह ये ध्यान आपको जरूर करने हैं। अगली चीज जो हमारे वज्र की रक्षा के टारगेट को रोकती है वो है फास्ट फूड, ताला भुना, गलत खान पान। हमारे देश में पहले सब लोग देसी भोजन खाया करते थे, सब बढ़िया खान पान खाते थे, एकदम फ्रेश, जिसे होता क्या था, सब बढ़िया बलवान बनते चले जाते थे। लेकिन अब जो ये बर्गर, पिज्ज़ा या फिर जो भी तला भुना सामान आया हुआ है, ये सब मैदे को सटाकर बनाए जाते हैं, जिससे होता क्या है, जब हमारे शरीर में कबाड़ जाता है तो हमारे पेट के सिस्टम का अधिक जोर लगता है, जिससे वीर्य नीचे की तरफ पुश होने लगता है और फिर काम वासना बढ़ जाती है। ऐसे ही नॉनवेज का हिसाब है, नॉनवेज खाने वाले भी कभी वीर्य रक्षा नहीं कर सकते। वो ये सब खाकर चौड़ा हो सकते हैं, अपने शरीर को चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन बल उनके अंदर नहीं होता, बुद्धि इतनी उनकी नहीं होती। इसलिए हमेशा शाकाहारी और शुद्ध देसी भोजन खाओ बढ़िया। अगर कभी तला भुना खाने का मन हो तो ये अंग्रेजी फूड मत खाया करो। अपना भारत के बीकानेर जो होते हैं देसी फूड भारत में जो बनते हैं, वो बहुत कुछ है, वो आप खा सकते हैं, जिनको बाहर तक के लोग खाने आते हैं, क्योंकि कल्चर में और खान पान में आज भी भारत विश्व गुरु है। अगली चीज़ है अश्लील देखना, अश्लील सुनना, अश्लील सोचना। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई सिंपल सी बात है, काम वासना उठेगी और सारा सिस्टम दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एक दिन किसी ने पूछा कि काम वासना आपको तंग नहीं करती क्या? तो उन्होंने कहा करती तो है, लेकिन वो दरवाजे पर खड़ी रहती है। तो वो आदमी बोला कि मैं कुछ समझा नहीं। स्वामी जी बोले कि मैं व्यस्त इतना रहता हूँ कि काम वासना को समय नहीं लगता मेरे पास आने का। तो मतलब आपको व्यस्त रहना है जितना हो सके। अगर कभी फ्री हो जाओ तो किताबें पढ़ो, फ़ोन में कुछ ऐसा मत चलाओ जिससे अश्लीलता, मतलब कुछ भी अश्लील हो, कुछ भी आपका गलत करने का मन करे। उसके बाद अभ्यंतर प्राणायाम पर आपको ध्यान देना है। ये प्राणायाम करता क्या है कि जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है उसको इकट्ठी जो आप कर रहे हो उसको शरीर में धारण करता रहता है। ये प्राणायाम आप अलग से सीख लेना, सुबह जो ध्यान करोगे उसके साथ ही प्राणायाम करना है 3 से 4-5 बार, और आप आराम से ब्रह्मचार्य, नोफैप, सीमेन रिटेंशन ये सब फॉलो कर सकोगे इन नियमों को अगर आप अपनाते हो, समझ रहे हो। और सुबह जो छोटे पॉइंट है ये, इनको अलग से वीडियो देख लेना, इनको जरूर अपनाना। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ठंडी तासीर वाली चीज़ें ज़रूर खाना, दिन में कुछ भी गर्म तासीर वाली चीज़ें ना खाना, रात को भोजन ज़्यादा ना करना, भोजन के नियम, ये सब
सही से चलना पड़ेगा, तब जाके आप इन नियमों को फॉलो कर पाओगे, नो फैप को फॉलो कर पाओगे, वीर रक्षा फॉलो कर पाओगे, तब जाकर। बस अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।